चलिए, आप सभी लोगों को पता है कि जो आज की क्लास रखी गई है उसका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन रखते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आज का दिन आप लोगों के लिए रविवार, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि जो हम लोगों का टॉपिक होता है वो होता है ट्रेडिंग का महाशास्त्र। इसमें किसी एक टॉपिक को हम लोग लेते हैं और उस टॉपिक को ए से लेकर जेड तक कंप्लीट करा देते हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, इसमें आज का जो आप लोगों को टॉपिक दिया गया है वो आप लोगों को चार्टिंग दिया गया है कि सबसे पहले आप चार्ट को समझेंगे और उस चार्ट के बेसिस पर, चार्ट का मतलब कैंडल नहीं, चार्ट का मतलब चार्ट नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न बना, कि एम पैटर्न बना, कि फ्लैग पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर बना, इसके विषय पे बातचीत नहीं होती। चार्टिंग के साथ आपको आरएसआई को ऐड करना और आरएसआई के साथ आप एडवांस आरएसआई को ऐड करना, फिर आप प्रो आरएसआई जो यहाँ पर पढ़े हैं आप उसको ऐड ऑन करना, प्लस इसके साथ आज आप लोगों को ओआई को भी जोड़ना सीखना है। और इन सब के साथ साथ आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप संस्था की तरफ से मिला हुआ है, एक स्ट्रैटेजी का चेकलिस्ट पूरा संस्था की तरफ से ऑलरेडी आप लोगों को मिला हुआ है, और प्लस साइकोलॉजी की क्लास आप लोगों की लगातार शनिवार को चल रही है और ये भी आप लोगों को गोल्डन रूल के हिसाब से मिल जाता है। इसका मतलब ट्रेड सेटअप सबसे पहले समझते हैं तो ट्रेड सेटअप आप लोगों के पास इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑलरेडी मिला हुआ है कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ है, आपका सपोर्ट कहाँ है, आपका साइकोलॉजी जोन कहाँ है, कौन सा इंस्टेंट सपोर्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन वीक सपोर्ट है, ये सब आप लोगों को ट्रेड सेटअप के अनुसार मिला हुआ है। फिर दूसरी आती है स्ट्रैटेजी। ट्रेड सेटअप मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि बस हमने ट्रेड सेटअप को देखा, मार्केट उस जगह पर आई और हम, तो उसके बाद आप लोगों को बताया गया कि स्ट्रैटेजी, आप इस स्ट्रैटेजी को बिना बनाए हुए, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप, अब स्ट्रैटेजी क्या होती है इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। ट्रेड सेटअप का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग जो है अपने आप से, जैसे मान लीजिए एक ट्रेड सेटअप है कि ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप खड़े हैं, यहीं पर कोच लगता है, ये तो ट्रेड सेटअप हुआ। तो क्या अगर मान लीजिए गाड़ी थोड़ा सा दूर यहाँ आकर के खड़ी हुई तो आप इस बात पर जिद पकड़ लेंगे कि यहीं पे बोला गया था, यहीं पर आई, काहे नहीं आई, अब हम ट्रेन नहीं पकड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा आपको? फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके बोरिया बिस्तर लेकर पति पत्नी दोस्त यार भाई दुश्मन जो लोग हैं उसके साथ यहाँ आना पड़ेगा और तब यहाँ ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपको ड्यूरिंग द मार्केट स्ट्रैटेजीज चेंज करना पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजी में मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट आ गई और अपने सपोर्ट पर आ गई, सही है, बट थोड़ा वहां कंफ्यूजन है। कैसा कंफ्यूजन है? आरएसआई देखने के बाद पता चला कि यार उतना ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक उदाहरण है, और आपको लगा कि नहीं, मेरे को लगता है कि 60% ऊपर जा सकती है, लेकिन 40% ट्रेड सेटअप पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा। 40% मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक नकारात्मक, एक निगेटिव साउंड है, यहीं पे फोकस करो यार, एक कहीं ना कहीं डाउट सेशन है। तो अब हमने देखा कि भाई 40% हमें अपने सेटअप पे डाउट आ रहा है, लेकिन मन भी ये कर रहा है कि 60% है, चलो ले लें क्या। तो अब इस स्थिति में क्या हमें ट्रेड ले लेना चाहिए? अब सब कुछ आपके सामने है और आपके सामने सिनेरियो सिर्फ ये आया कि हैमर बना और हैमर की बैक टेस्टिंग भी हुई, लेकिन आपने सोचा कि यार 60% तो मुझे लगता है, 70% तो मुझे लगता है कि मार्केट हमारे अनुसार इधर की ओर जाएगा, लेकिन 30% मुझे अपने सेटअप पर कंफ्यूजन है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से ट्रेड ले लेना चाहिए, ट्रेड ले लेना चाहिए। अब आप बात समझिए, 70-30 के रेशियो पर आपने यहां पर बनाया अपना कि ट्रेड सेटअप पर कि मुझे अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। अब इसका मतलब आपके पास क्या नहीं था? स्ट्रैटेजी नहीं थी। अब आपने दो चीजों के बीच सामंजस्य बनाया, एक ट्रेड सेटअप और एक डिसीजन मेकिंग पावर। बात समझे कहां गलती की है? ट्रेड सेटअप तो ठीक था, उसने कहा 70-30 का रेशियो है भाई, 80-20 भी होता तो समझ में आता, लेकिन 70 के बाद आपने बीच में से अपनी स्ट्रैटेजी को मिटा दिया और कहा कि ट्रेड ले लेंगे। अब वहीं चूक गए आप। क्यों चूक गए? क्योंकि अभी भी आपके पास 40% एक बड़ा रेशियो है जो आपके अगेंस्ट खड़ा है और फिर भी यू आर रेडी फॉर टेकिंग द रिस्क। इसका मतलब आपने बीच में से क्या मिटा दिया? स्ट्रैटेजी। अब यहां स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी इसको समझो। मान लेते हैं आप 2 लॉट से तैयारी कर रहे थे, तो आप यहां 1 लॉट ले लेंगे
और जो अपना स्टॉप लॉस नीचे था वहां पर सेकंड लॉट की तैयारी करेंगे, और जो आप लोग सेफ स्टॉप लॉस लगाते थे उसको सेफर की ओर जाएंगे और सेफर पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और अपना ट्रेड सेटअप को दो भाग में बांट देंगे कि यार देखो 40% तो लग रहा है कि मेरे स्टॉप लॉस की ओर जाएगा, तो पहला एक क्वांटिटी, फिर जब आपके सपोर्ट तक आई, आपके स्टॉप लॉस तक आई, तब एक क्वांटिटी ऐड और सेफेस्ट वाले पे जाकर अपना लगा दो स्टॉप लॉस। इसका मतलब कहां चूक गए? स्ट्रैटेजी में। सीधा दो जगह जाए, एक जगह ट्रेड सेटअप बनाए और दूसरी जगह जाकर डिसीजन ले लिए, जबकि बीच में क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी, कि अगर मार्केट ऐसी होती है तो मैं ये करूंगा, अगर मार्केट ऐसी होती है तो मैं ये करूंगा। बीच में से आपने स्ट्रैटेजी को अगर गायब किया तो इसका मतलब आप एक बिना प्लानिंग के अपने घर से निकल गए, बिना प्लानिंग के अपने घर से निकल गए। ये उसी तरीके से होगा। इसका मतलब आपका ट्रेड सेटअप सिर्फ ये बताएगा कि ये लाइंस वगैरह, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब, कि भाई मेरी जगह पर आ गया है, अब आप इसे क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक भी आपने कर लिया, ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक रहा, बट अगर हमने उसमें से स्ट्रैटेजी को गायब कर दिया तो कहानी वहीं पर खराब। अब यहां साइकोलॉजी की बात क्या आई कि आपने साइकोलॉजी में डिसीजन मेकिंग पावर को 60-40 पर डेटा एनालिसिस नहीं किया, जबकि आप सभी लोगों को बार बार क्या सिखाया गया था कि फॉलो द सिस्टम ओनली, सिस्टम फॉलो करो। अगर आपके सिस्टम में लिखा हुआ है एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेड नाम की एक व्यवस्था, एक्यूरेसी ऑफ द ट्रेड, अगर आपने लिखा हुआ है कि हाँ मैं 60-40 पर भी रहेगा तब भी जान दे दूंगा, तब आप बिल्कुल ट्रेड लीजिए। इसका मतलब अगर आप थोड़ा भी अपने संविधान के अलग साइकोलॉजी में जा रहे हैं तो आप रैंडम डिसीजन लेंगे, थोड़ी देर में खुश, थोड़ी देर में दुख, फिर खुश, फिर दुख। आप ऐसे काम नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी साइकोलॉजी में, अपने संविधान में जाना पड़ेगा और आप सिस्टम से पूछिए कि ये बताओ यार 60-40 पे ट्रेड लेना है। सिस्टम अगर आपको बता रहा है कि नहीं यार रिस्क और रिवॉर्ड तुम्हारा बहुत नजदीक नजदीक है, तो ऐसा करो कि इस ट्रेड को अवॉइड करो, लेकिन फिर भी मन क्या कह रहा है? लेना है, तब फिर स्ट्रैटेजी लगाओ। क्या स्ट्रैटेजी लगाओ? कि चलो एक छोटा सा रिस्क लेते हैं, क्वांटिटी 1 से, लॉट 1 से, उसके बाद मेरे इधर आएगा तो लॉट 2। लेकिन ये सुनने में अच्छा है और प्रैक्टिकल करने में ये बहुत तबाही है। इसलिए क्योंकि हम जब ट्रेडर होते हैं तो हम वहां सिर्फ और सिर्फ जुए की एटीट्यूड से साइकोलॉजी लगाते हैं। आज भी आपके पास ना तो कोई ट्रेड सेटअप है, ना कोई संविधान है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई पेपर ट्रेडिंग है, ना कोई ट्रेड लेने से पहले आप कॉपी पर ट्रेड को बनाते हैं, ना प्री मार्केट सेशन है आपके पास और ना पोस्ट मार्केट सेशन है कि मार्केट खुलने से पहले का क्या गणित है और मार्केट के बंद होने के बाद क्या एक्टिविटी हुई, एफआईआईज ने क्या किया, डीआईआईज ने क्या किया, ओआई कहां पर जाके कॉन्सेंट्रेटेड हुई, कहां पर एड ऑन हुई, कहां से अनवाइंडिंग हुई, सेटलमेंट 11 बजे के बाद क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट में क्या बात। ये सब आप लोगों के लिए बकवास भरी बातें हैं और इसको आप लोग 1 रुपए का भी टच नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ट्रेड लेते हैं। तो इसका मतलब मैंने कह दिया ना कि बिल्ड ए स्ट्रैटेजी। और आप स्ट्रैटेजी कहां बनाते हैं? बड़े ध्यान से सुनिए, जब तक स्ट्रैटेजी आपकी कॉपी में नहीं बना हुआ है तब तक आप बिल्कुल से बेकार हैं। नहीं तो अचानक से डिसीजन लेंगे ना, ऑल टाइम आप रैंडम डिसीजन ले रहे होंगे, ऑल टाइम दिमाग में, तो आप बार बार बोलते हैं साइकोलॉजी ठीक करना है, साइकोलॉजी ठीक करना है, नहीं ठीक हो पाएगी, क्योंकि आप अपनी डिसीजन तो यहीं से ले रहे हैं ना। और ये तो थॉट है भाई, ये तो रैंडम चलेगा, ये 10 सेकंड के अंदर बदलेगा, और जब ये 10 सेकंड के अंदर बदलेगा तो यहां पर भी। इसलिए आप अपनी कॉपी में ट्रेड सेटअप बनाइए कि मेरे को यहां पर डर लग रहा है, 60-40 का रेशियो हो रहा है, ऐसा करते हैं कि हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, या फिर हम लेंगे तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी, फिर मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी। अब इसमें स्ट्रैटेजी नंबर 2 साइकोलॉजी, अगर मैं होऊंगा या इससे प्रीवियस वाली जो बैचेस पढ़कर गए अगर वो होंगे तो वो क्या करेंगे? वो सीधा इसको अवॉइड द ट्रेड करेंगे। उनका रीजन क्या है कि अगर उन्होंने देखा कि मार्केट इज नॉट सपोर्टिंग ऑन दिस लेवल तो वो इससे प्रीवियस जो एसएल लगा हुआ है वो वहां चले जाएंगे और एसएल तक इंतजार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम में लिखा हुआ है कि प्राइस पॉइंट तो मेरा ही होना चाहिए। अब वो अपने सिस्टम में क्या लिखे हैं कि मैं अपनी प्राइस पॉइंट पर ही लूंगा। वो अपनी स्ट्रैटेजी में क्या लिखे हैं? आई विल वेट जब तक मेरे टाइम ऑफ पीरियड पर ना आ जाए, जब तक मेरे प्राइस पॉइंट पर ना आ जाए तब तक मैं लूंगा ही नहीं।
देखो दोनों की साइकोलॉजी कितनी अलग अलग है। और ये रैंडम साइकोलॉजी अगर आप लगा रहे हैं, अपने दिमाग में ही खाली इस बात को खींच पड़े हैं, तो इसका मतलब आप गलत ट्रैक पर पकड़े हुए हैं और वहां से आपको नुकसान होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज लिख लीजिए, और जो भी आपके पास ये सेटअप्स है, ये 6 पॉइंट्स अपने दिमाग में लिखिए जिसका आप ट्रेड सेटअप बना करके मुझे दिखाएंगे। फटाफट नोट करिए, ये 7 पॉइंट लिख लीजिए। चार्टिंग से रिलेटेड आपकी साइकोलॉजी, जो अभी आपने आरएसआई, एडवांस आरएसआई, प्रो आरएसआई पढ़ा है, उसकी स्ट्रैटेजी प्लस ओआई, ये आप अगले 7 दिनों के अंदर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये बना करके बैठेंगे। पॉइंट्स नोट कर लीजिए। डन। चले आगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर रहे हैं, एकदम फोकस चार्ट पे रखिए। सबसे पहले ये मार्केट थी हम लोगों की, और इस मार्केट में आप सभी लोगों ने परसों की मार्केट एक बार देखते हैं। चलिए सेटअप्स पर एक बार ध्यान रखाते हैं। सबसे पहले एक रैंडम कॉल लेते हैं, कहां तक का हम लोगों का मार्केट है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं 24,200। क्या आपके पास 24,200 वाली व्यवस्था है? 24,200 पे, 24,200 पे आप लोगों ने ऑलरेडी ये बात लिख रखा है कि दिस इज द इंस्टेंट सपोर्ट। इंस्टेंट सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एकदम उसी समय बना हुआ सपोर्ट, मतलब मार्केट की स्थिति के अनुसार बना हुआ सपोर्ट। इसी तरह आपको पूरी कैटेगरी बांटी गई है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सा वीक सपोर्ट है, कौन सा इंस्टेंट सपोर्ट है, कहां पर सप्लाई और डिमांड का सपोर्ट है। ये ऑलरेडी आपको चार्ट टू चार्ट दे रखा है, और यहां पर लिखा हुआ है 24,200 पर इंस्टेंट सपोर्ट। अब यहां से मार्केट ओपन होती है, और देखिए आपके जैसे ही साइकोलॉजी जोन पर आती है, मार्केट को एक सॉलिड रिजेक्शन मिल जाता है, और मार्केट पूरा जितना भी आपका प्राइस था उसको डोमिनेट करते हुए बायर्स ऊपर फेंक देते हैं। इसका मतलब आपके 24,200 ने मार्केट को एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रीट किया। यहां तक कोई डाउट? फिर आता है इस दिन की मार्केट को लेकर के आप सभी लोगों ने लिखा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट का सेंटिमेंट क्या था। तो आपने इसको भरा था इस तारीख के लिए, 30 तारीख के लिए, कि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव था और स्ट्रक्चर 80-20 पर चल रहा था। 80% बुलिश था और 20% रेजिस्टेंस फेस कर सकता था। तो ओवरऑल हमें यह बात पता चली कि वी आर रेडी फॉर सी। तो सेंटिमेंट क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, मार्केट का इससे प्रीवियस का जो ग्लोबल डेटा था वो आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। अब आपको 24,200 पे जो इंस्टेंट सपोर्ट मिला उसने यहां पर एक्ट करके भी दिखा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी, और जो कि बनी एक प्रॉपर हैमर, बहुत ही खूबसूरत बनी। लेकिन क्या हम इसे हैमर कहेंगे? वो है 262 के आसपास। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग इससे प्रीवियस वाला डेटा देखें, लगभग 15 दिन पहले जाएं, तो जो ये 24,200 बना हुआ था वो 24,250 था। अगर इससे प्रीवियस आप चार्टिंग पर जाएंगे तो 24,250 था। तो इसने क्या किया, इस जोन को इंस्टेंट सपोर्ट बनाया और इस वाले जोन को सपोर्ट बनाया, इसको भी सपोर्ट बनाया। क्यों सपोर्ट बनाया? क्योंकि मार्केट बुलिश हुई और ये 250 पे जाके खड़ी हुई। तो 250 पे जाके खड़ी हुई तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करने लगी, और यहां पर हमें एक हैमर तो दिखा। फिर उसके बाद ऊपर यहां हैमर दिखा, 24,250 के पास से इसको ऊपर जाने के लिए यहां पर हमें एक स्प्रिंग टॉप दिख गई।
अब अगर सोच कर देखो कि अगर एक कैंडल बुलिश है और हैमर है, तो दूसरी कैंडल आप हैमर के साथ क्या पढ़े थे? कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। अब आपके साथ एक क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या स्पिनिंग टॉप एक कंफर्मेशन कैंडल होती है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि अगर आप यहां पर ट्रैप हो जाएंगे, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो कैंडल बन गई है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कैंडल बनने से पहले काहे ट्रेड कर रहे हो? देखिए उल्टा क्वेश्चन भी तो है। आप ये बोल रहे हैं कि सर ये तो चार्ट बन चुका है, तब हमें साफ साफ दिख रहा है, लाइव मार्केट में कैसे समझेंगे? अब ये अव्वल दर्जे का बेवकूफी भरा क्वेश्चन है कि नहीं? ये लाइव मार्केट ही चल रही है और ये तीसरी कैंडल स्पिनिंग टॉप लाइव मार्केट में ही बनी है। बस बशर्ते प्रॉब्लम यह है कि ये वाली कैंडल बनने तक आप इंतजार नहीं कर पाते। ये वाली ओपन हुई नहीं कि लगता है बस बारात इधर की ओर भागने की तैयार हो गई, आप ही इसे स्पिनिंग टॉप प्रॉपर बनने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही कन्वर्ट होकर के ये बनाएगी तो ये 5 मिनट का टाइम लेगी और लाइव मार्केट में ये थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे 5 मिनट तक चलेगी और उसके बाद क्लोजिंग पर ये बनाएगी अपने आप को स्पिनिंग टॉप। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप इसे स्पिनिंग टॉप पूरा बनने दे ही नहीं रहे। और जब ये स्पिनिंग टॉप बनी, तब उसने आपको कंफर्म कर दिया कि भाई अभी हम कुछ ऊपर ऊपर जा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये तीनों कैंडल के कैरेक्टर की बात करूं तो सी वाले ज्यादा एग्रेसिव है या पी वाले ज्यादा एग्रेसिव है? इन तीनों कैंडल को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी साइकोलॉजी पर काम करना है। साइकोलॉजी पर काम करते हुए मुझे बताइए, यदि अगर आपको लगता है कि इस 3 कैंडल के कैरेक्टर को देखिएगा, मात्र ये जो 3 कैंडल का कैरेक्टर है 1 2 3, ये 3 कैंडल के कैरेक्टर को देखते हुए बताइए कि मार्केट में इस कैंडल का खाली आधार लीजिएगा, ना तो बैक टेस्टिंग लीजिएगा ना तो RSI लीजिएगा, ओनली द कैरेक्टर ऑफ द कैंडल, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ कैंडल। ये 3 कैंडल बनने के बाद व्हाट इज योर डिसीजन? एंड द मार्केट इज 24,250। इसको जरूर पिक्चर में डालना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को लिखवाया जा चुका है कि सपोर्ट कहां, रेजिस्टेंस कहां, इंस्टेंट सपोर्ट कहां, इंस्टेंट रेजिस्टेंस कहां, वीक जोन कहां ना। चलिए बताइए, आप लोग आंसर्स बताइए, आप बताइए। हाँ तब तक सोचिए, आप बोलिए। नीचे चैट बॉक्स में तब तक ऑनलाइन वाले रिस्पॉन्स करें फटाफट। अगर आपको लगता है कि आप सी के साथ जाएंगे तो चैट बॉक्स में सी टाइप करिए, अन्यथा पी टाइप करिए। ना आप सी की तरफ जाएंगे और ना ही पी की तरफ, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो आप तीसरा ऑप्शन अगर बना रहे हैं तो सोचो साइकोलॉजिकल रूप में तुम कितने बीमार हो, बात को समझो। इसीलिए आप इंस्टीट्यूशन, और मैं कभी भी ऐसी पढ़ाई पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आप यहां से ब्रेन को सुधार कर ही जाइए, क्योंकि ऑलरेडी खराब है। मैं उस पर और तुम्हें मोटिवेट कर दूं तो और खराब हो जाओगे। भले यहां अदरवाइज लगेगा कि ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि जब इंस्टीट्यूशन ने आपको प्रश्न पत्र में खाली 2 ही ऑप्शन दिया, तो आप तीसरा ऑप्शन ला रहे हैं, तो इसका मतलब चार्ट जब चल रहा होगा तो तुम्हें खुद ही 15 ऑप्शन दे रहा होगा और उसमें तुम 6 ऑप्शन और डाल दोगे, टोटल मिला के 21 ऑप्शन हो जाएगा और बाद में हो जाएगा ट्रेड खराब। ओनली फॉलो द सेटअप ओनली, और सेटअप पे लिखा था कि इन 3 कैंडल को ध्यान में रखते हुए 24,250 रेजिस्टेंस या सपोर्ट के जोन पर आप इन 3 कैंडल को ध्यान में रखते हुए सी का डिसीजन लेंगे या पी का डिसीजन लेंगे? आप पी का डिसीजन लेंगे, ठीक है। आप सी का डिसीजन लेते हैं। नीचे बाकी जितने वैज्ञानिक है चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें, ठीक। अब यहां से बात समझो, पहला 24,200 का इंस्टेंट सपोर्ट, अब देखिएगा कहां आप लोग गलती कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉपर हैमर जो कि 24,250 के बुलिश सेंटिमेंट पर काम करे। मार्केट का स्ट्रक्चर इससे पहले आप बता चुके थे कि पॉजिटिव है, सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। उसके बाद यहां पर एक स्प्रिंग टॉप बनती है जिसका क्लोज इसके हैमर के ऊपर होता है और ऊपर से एक ग्रीन कलर की बनती है। और अगर ग्रीन कलर की स्प्रिंग टॉप है तो स्प्रिंग टॉप का मतलब होता है 50-50,
लेकिन अगर सपोर्ट पर ग्रीन कलर की स्प्रिंग टॉप है तो वो ज्यादा परसेंटेज किसको दे रही है? बुलिश को, सीई को। तो इसका मतलब इंस्टेंट सपोर्ट से जो मिला वो भी पॉजिटिव, हैमर मिला वो भी पॉजिटिव, हैमर के ऊपर ग्रीन कलर की स्प्रिंग टॉप क्लोज हुई वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हमें डिसीजन लेना ही होगा तो हम सी की तरफ डिसीजन लेंगे। अब अपनी साइकोलॉजी बताओ, क्या सोचे थे? हाँ तो ठीक है, ये 3 कैंडल को कैरेक्टर में ध्यान रखा गया था ना, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही है। वो हर्ष जी आप भी सही हैं, अखिलेश जी गुड इवनिंग भैया, बाकी सब लोग भीमा जी नीचे रिस्पॉन्स करिए चैट बॉक्स में। चलिए, तो चार्टिंग पे हमें ये बात समझ में आ गई यहां पर। अब इसी जगह पर हम लोगों ने 24,250 के पास जाकर के एक सपोर्ट और बनाया। इवन हम 24,200 को उठा करके ही 24,250 पे ले जा रहे हैं। सही है, इंस्टेंट सपोर्ट को ही उठाकर हम 24,200, क्योंकि इंस्टेंट सपोर्ट ने अपना काम कर दिया, उसने उसको उठा के ऊपर फेंक दिया। अब इंस्टेंट सपोर्ट एक बार आपकी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। साइकोलॉजी नंबर 2, दोबारा अगर मार्केट यहां आती और 24,200 के पास आती, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं चार्ट प्लस साइकोलॉजी, 24,200 वाज द इंस्टेंट सपोर्ट। अरे यार थोड़ा सा इसको इजी क्यों नहीं करते? आपके घर के जस्ट पड़ोस में एक तो अस्पताल है, छोटा सा डिस्पेंसरी है, और आपके यहां पर किसी भी व्यक्ति को अचानक से कोई रोग हो गया, अचानक से कोई ऐसी स्वास्थ्य में दिक्कत हो गई, सबसे पहले कहां जाओगे? सही है ना, बगल वाले। और वहीं जाकर बस जाओगे, उस डॉक्टर से कहोगे तुम्हारा काम रहा, तुम्हारे पास लाए रहे हैं तो तुम्हें का ठीक करो। फिर उससे पूछो तुम अगर डॉक्टर हो तो तुम काहे नहीं ठीक करोगे? छोटी हो सोच है, बड़ी हो, उससे क्या लेना देना? क्या ये सही है? उसका काम क्या था? प्राथमिक उपचार। बात को देखिए कितना बढ़िया शब्द बोला उन्होंने, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार का मतलब उसके पास जो दंड का मंडल था उसने लगा दिया, और उसको आपको कहा कि चलो हमने तुम्हारे व्यक्ति को 15 मिनट के लिए जीवन दान दे दिया, अब इससे बेटर ऑप्शन ढूंढो। इसका मतलब 24,200 ने तुम्हें इंस्टेंट सपोर्ट दे दिया, और ये मार्केट घूमकर फिर 24,200 की ओर आ रही होगी, और फिर आपको ये लग रहा होगा कि ये इसको रिजेक्ट कर देगा, यही लगेगा ना। अब यहीं आप फिर से कमजोर हो जाएंगे। क्यों कमजोर हो जाएंगे? एक बार इस व्यक्ति ने तुम्हारी चीजों को ठीक कर दिया, और उसका नाम इंस्टेंट सपोर्ट है, इंस्टेंट सपोर्ट है। तो अब तुम बार बार किस पर जाकर टिक रहे हो? इंस्टेंट सपोर्ट। एक दिन यही इंस्टेंट सपोर्ट इतना लंबा गच्चा मारेगा कि 24,000 तक कोई रुकावट नहीं है, और 24,000 कौन सा है? वीक जोन, मतलब सीधा रुकेगी 23,910 पे गाड़ी। उसके बाद तबीयत खराब, फिर आपको लगेगा कि ये कैसे हमारे साथ हो गया, क्योंकि तुमने साइकोलॉजिकल इंस्टेंट सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लिया। एक डॉक्टर का पैरासिटामोल तुम्हारे बुखार पे काम कर गया, और आपने कहा बस यहीं से तो सब ठीक हो गया। उसने बुखार की उस प्रॉब्लम को इंस्टेंट सॉल्व तो कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बुखार खत्म हो गया। हो सकता है उस बुखार ने अपना रूप बदल लिया हो, अब वो जाकर टाइफाइड का स्ट्रक्चर ले रहा हो सकता है वो आगे विडाल का स्ट्रक्चर ले रहा हो, और तुम नीम हकीम खतराए जान 15 रुपए पैरासिटामोल हर दर्द की एक दवा, और अगर 30 रुपए में वो डॉक्टर दिए हैं तो उससे अच्छी दवा पृथ्वी पर दूसरी नहीं हो सकती। तो यहां दो चीज हुई, एक तो सस्ती दवा है, उससे सस्ता फीस, बराबर बुखार इज इक्वल्स टू टाइफाइड। फिर से दोबारा इंस्टेंट सपोर्ट पे गया और कहे कहा दवा दिए रहे हो तुम व्हाइट कोट पहन के? वो कही 40 रुपए की दवा ले जाओ, और इस बार हमारी फीस की मत दो 30 रुपए, और काम कर गए। फिर आपका बुखार बन गया विडाल, फिर आप जाएंगे बड़े अस्पताल, अब आप देंगे वहां पर 1 लाख रुपए। इसलिए बहुत सिंपल, चार्टिंग पर इन्होंने अपना काम कर दिया, और उसके बाद पोजीशन ऊपर बनाए 24,250 के पास। क्योंकि अगर इधर ही ट्रैवल कर रहे होते, बात को बड़ी गंभीरता से समझना, अगर यहीं ट्रैवल कर रहे होते तो किसी भी समय पुट वाले हावी हो सकते थे।
लेकिन उन्होंने अपने चार्ट का स्ट्रक्चर 24,250 पर बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहां पर जिनको ये बात लिखवाई गई, जैसे अभी भैया ही नहीं पूछा 24,400 क्या है। इससे पहले देखोगे तो 24,400 वीक जोन मतलब कुछ नहीं, आराम से 24,500 तक की तैयारी है। लेकिन अगर इससे प्रीवियस 1.5 महीने 2 महीने पहले जाओगे तो 24,450 एक बड़ा बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब इसका मतलब अगर आप प्रीवियस के 6 महीने का डाटा अगर खो गए, दिमाग से उतर गया, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो स्ट्रक्चर में आज से पहले अभी इससे पहले जाओगे तो 310 के बाद 50 जब क्रॉस कर रही थी तो 400 को नहीं पहचानती, और इस बार भी नहीं पहचानी थी। 450 460 तक तो गई, तो इसका मतलब कि इसने 400 को नहीं पहचाना। लेकिन अगर भविष्य में चलती हुई मार्केट में नया स्ट्रक्चर 24,450 तैयार हो और अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो फिर फंस गए। इसका मतलब आपके पास चार्टिंग का जो आपको पूरा लेवल्स दिया गया है वो यह मान कर चलिए कि इसको पूरे 1 साल तक भी आप चला के देखेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन आपको जैसे मैं बोलता हूं वैसे आपको भी याद होना चाहिए कि आज से 3 महीने पहले 24,250 था, अब 200 हो गया। पहले 24,150 गजब का सपोर्ट था, उसने उठा के अपने स्ट्रक्चर को 24,200 कर लिया। अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि अगर 24,200 आज की डेट में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, एक उदाहरण, तो जब मार्केट इधर आ रही है तो आप जाके ओआई चेंज ही नहीं देखोगे। आपको क्या लगेगा कि ये लकीर अगर खींची गई थी, आप उस मानसिकता के गुलाम हैं कि अगर ये जिस पे बैठे हैं आपको लग रहा है कि अगर इंजीनियर ने बनाया तो काहे गिरेगी, नहीं गिरेगी। इसमें से बैठे हुए कितने लोग कहते हैं नहीं गिरेगी, गिर सकती है, बस आप एक भरोसे पे बैठे हैं ना। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे यहां पर कि ये सपोर्ट है, बट योर थॉट इज कि आपको इसको जाके क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये बताओ भाई तुम यहां पर सपोर्ट पर आए हो, अभी इस वक्त का सिनेरियो क्या कह रहे हैं यार। तुम ये बताओ ओआई क्या चेंज आया है, क्या यहाँ पर ओआई रजिस्टर्ड होकर बायर और सेलर अपनी एग्रेसिवनेस को दिखाकर इसे होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप जाकर के इस तरह के बकवास चीजों को देखें। कल का मार्केट था ना सर, उसमें जो ओआई चेंज हो रहा था 350 में, वो बहुत तेजी से मिली। जब मैंने देखा कि एक से ऊपर हो गया तब बोला कि अभी 100% ना। हाँ, तो ये भी विषय है, कोई डाउट। तो आप सभी लोगों को अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर इस बात का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि ये कितना जायज है और कितना नहीं। कोई डाउट। इसे जरा सा सतीश जी बंद करिए क्योंकि उमस यहां तक बहुत ज्यादा है, वो खोल दीजिए। आज गर्मी बढ़ गई क्या लग रहा है। चलिए, तो आप लोगों ने चार्टिंग्स में देख लिया कि 24,250, तो हम लोग 24,200 को 50 ले गए। अब यहां पर आप लोगों को साइकोलॉजी जोन जो खींचना सिखाया गया था उसको दोबारा बताने की मुझे लगता है आवश्यकता तो नहीं है। क्या बताया गया था? गुड, सही है। तो सभी लोगों को यह बात ऑलरेडी पता है कि हम लोग इस पर साइकोलॉजी जोन कैसे खींचते हैं। तो हमने यहां से एक रेक्टेंगल को लिया और साइकोलॉजी जोन पर जाकर के रेक्टेंगल को लगा दिया। ठीक है, ये देखिए आप लोगों के सामने खिंच गया। ऊपर का एक बार जरा चेक कर लीजिए, सही है। 74 पे होना चाहिए ना। देखिए यहां वाला तो क्लियर हो गया, 50 पर था, साइकोलॉजी जोन खींचे, हैमर एकदम प्रॉपर बनी हुई दिखाई दी। अब पूरी मार्केट देखिए आपके इसी साइकोलॉजी जोन में
ट्रैवल करती रहेंगी ना। अब यदि अगर आप लोग साइकोलॉजी जोन खींचना नहीं सीखते, अगर आप लोगों को यह बात ना समझ में आती कि 310 ही क्यों, 316 ही क्यों, तो आपको ये साइडवेज कभी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट आपके इस लाइन के ऊपर जा रही थी, तो आपको अब यहां से बुलिश सेंटिमेंट दिखाई देता। आपको ऐसा लगता कि मार्केट एकदम बुलिश है और हम वहां, लेकिन यहां पर देखिए आपको साफ साफ शब्दों में पूरे दिन मार्केट क्या करते हुए दिखाई दी? ट्रैवल करते हुए दिखाई दी, साइडवेज में ट्रैवल करते हुए दिखाई दी। सही है ना? तो इसका मतलब हम लोग ने ये वाली भी बात को समझ लिया, और इसी जगह समझने पर हमने ये भी देखा कि हमारी आरएसआई क्या कर रही है। अब हम लोग सेटअप पर चलते हैं और थोड़ा आरएसआई को भी देखते हैं। इस पर गए, हमारे पास पहले 60 की आरएसआई होनी चाहिए, तो देखिए हम 60 की आरएसआई लगा रहे हैं। दूसरी हमारी कहां पे होनी चाहिए? 40 पे होनी चाहिए। देखिए हम नेक्स्ट वाली 40 पे लगा रहे हैं। साइकोलॉजी जोन खींचना दिखाई दिए, तो इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए अब यहां से हम लोगों को आरएसआई पर काम करना था। अब यहां पर आपने देखा इस जगह पर इंस्टेंट, अब यहां पे आपकी आरएसआई कहां से ओपन हुई है? लगभग एकदम आंकड़े के साथ चलते हैं, जिससे कि आप लोगों को और मजबूती मिल जाए। देखिए ये यहां पे मैंने क्लिक किया लोअर देखने के लिए, और फिर इसकी आरएसआई यहां थी ना, दिस यहां से ओपन हुई है, हमने यहां पे भी क्लिक कर लिया, इसका कलर चेंज कर लिया। हाँ बॉडी से करेंगे या फिक्स से? ये आप अंदाजा लेंगे जहां से आपको ले सकते हैं, ये अंदाजा होगा। अंदाजा होगा। अगर आपने जैसे देखिए मैंने यहां का विक लिया, तो देखिए मैंने यहां का विक लिया, ये यहां से ओपन हुई थी, और ये आज का डेट है ना, ये तो इसके प्रीवियस वाला है ना, यहां से हमने ले लिया। अगर हम बॉडी लेते तो जाहिर सी बात है, बॉडी अगर यहां पर देखिए, ये वाली बॉडी देखिए, तो इतने के बीच में गैप है, हम यहां से लेते हैं आरएसआई। अगर हम इसके टॉप से लेते तो हम यहां लेते हैं आरएसआई। आप तीनों में से वहां उस समय पर एट रैंडम देखना पड़ता है कि आप जैसे सी का सेंटीमेंट ले रहे हैं यहां पर, तो आप यहां के बॉडी को लीजिए, हमेशा बॉडी को लिया जाता है, जिसमें ओपन और क्लोज लिया जाता है। ठीक है, तो आप ग्रीन कलर की कैंडल पर चल रहे थे, तो आपने यहां से ओपन को ले लिया, और हमने वहीं पर देखिए टिक आउट भी कर लिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हमने लो को निकाला था, लेकिन आप बॉडी की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम बॉडी की बात कर लेते हैं। ये अब सही है। फिर इसको उठा के हमने बॉडी पर कर लिया, थोड़ा नीचे रख रहे हैं जिससे दिखे, बल्कि वो बॉडी पर ही रहेगा ना। ये मैं यहाँ पे ब्लैक वाला इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपका सपोर्ट जोन है। ये जो बैगनी कलर का है वो आपका आरएसआई के लिए हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि यहां से ये पूरी तरह बुलिश तो हुई, इसने यहां पर इंस्टेंट सपोर्ट तो दिया। अब यहीं पे आप सभी लोग इमोशनल घुसते हैं, और मैं कह रहा हूं इमोशनल क्यों घुसना है यार? अरे जो हो रहा है उसको काम करके आपका काम खत्म हो गया, अपनी स्ट्रैटेजी लगाओ, चैन से सो। नहीं तो हर मिनट देखो ना, यहां पर साफ साफ 24,200 इंस्टेंट सपोर्ट था ना, इसने उठाकर इसको फेंक तो दिया, फेंक दिया ना 50 अंक। लेकिन हमारी आरएसआई अपने रेजिस्टेंस जोन के पास क्या कर रही है फिर? वेयर इज योर आरएसआई पोजीशन? रेजिस्टेंस पर। कब आपने पढ़ा है कि ये बुलिश होनी चाहिए और ये रेजिस्टेंस के नजदीक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सी लेना है? ये आपको साफ सुथरे शब्दों में बता रहे हैं कि आई एम नॉट कन्फर्म्ड। फिर उसके बाद दूसरी व्यवस्था देखिए, इसके ऊपर हैमर बनी, इसका मतलब ये जो हैमर बनी वो अपने सपोर्ट से ऊपर है,
और ये अपने रेजिस्टेंस के एकदम नजदीक है 60 के। इसका मतलब 60 आपको क्या देता है? रिजेक्शन। रेजिस्टेंस है 60 के ऊपर होने पर बुलिश मानोगे ना भाई। तो हमने यहां पर इस चीज को देखा कि नहीं भाई ये तो हमें कोई पॉजिटिव सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको सी दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें इन सब से कोई मतलब नहीं। हमें ऐसा लगता है नहीं पकड़े तो 300 जो मिलत रहा वो चला गया कोचिंग चक्कर में। अच्छा खासा एक कैंडल पे थे, कम से कम स्प्रिंट टॉप 200 तो देती। फिर यहाँ पर स्प्रिंट टॉप 200-300 दे रही होती है, फिर ये वाली कैंडल 900 ले रही होती है, फिर ये वाली कैंडल 1500 कर देती है, फिर ये वाली कैंडल 1600 कर देती है, फिर ये वाली कैंडल 300 कर देती है। अब इसी में आपका उतार चढ़ाव, हार्ट बीट, हाथ का फूलना कांपना सब शुरू। अब मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 500 रुपए में डर के हालत खराब होकर हार्ट एकदम फेल होने के एकदम कगार पे है, ट्रेड करना चाहिए? नहीं, जो सच हो आपके जहन में जो आता हो नहीं करना चाहिए ना। अब दूसरा क्वेश्चन, नहीं करते हैं? सिंपल क्वेश्चन, इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग ना। सबसे पूछ डालो यार, जाओ ओपन 100 के 100 लोगों से पूछो क्या लगता है लेना चाहिए ट्रेड? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए यार, डरो तो क्या बात का ट्रेड। अब उससे पूछो ट्रेड लेने के बाद नहीं डरते हो? दोनों में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ट्रेड सेटअप स्ट्रैटेजी आपकी साइकोलॉजी कह रही है कि डरना नहीं चाहिए, और ऐसे डर रहे हो तो काहे के लिए ट्रेडर? लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी साइकोलॉजी, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने ट्रेड सेटअप को किनारे रख देते हैं और बोलते हैं ट्रेड तो करेंगे चाहे जो हो जाए। कितने ऐसे, जाओ अनपढ़ व्यक्ति को भी उठाओ, अनपढ़ को भी, सुनना कि ये गलत नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति को भी उठाओ और उससे पूछो ये बताओ यार बिना सीखे ट्रेड करना चाहिए? अनपढ़ को उठाओ, हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं, एकदम अनपढ़, एकदम अनपढ़, एकदम अनपढ़, उससे पूछो यार एक बात बताओ, जो चीज के बारे में जानते हो उसको करना चाहिए? वो भी तुम्हें 2 थप्पड़ मार बता देगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक। उत्तर नंबर 2, क्या लोग का परसेंटेज बिना पढ़े ट्रेड करने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है। ये आपका स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा है, फिर भी आप इसे गलत कह देते हैं। एक तरफ आपका ट्रेड स्ट्रैटेजी, एक तरफ साइकोलॉजी, एक तरफ ये कहता है कि ये भाई जब तक इस पर निपुण ना हो जाओ, जब तक इसकी एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन ना ले लो, तब तक मत करो। ये तो एक निरक्षर व्यक्ति ने भी आपको बताया, लेकिन एक साक्षर व्यक्ति क्या कह रहे हैं? इतना एकड़ ऊपर जाए या नीचे जाए यार, एक पड़क पड़ी, हो गया कल्याण। बहुत सारे वैज्ञानिक हम लोगों से बोलते हैं किताब है, मैं अभी भी कह रहा हूँ चेकलिस्ट पड़ी हुई है, नोट्स पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि किताब तब तक आपको मदद नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर उसको समझने की ताकत ना पैदा हो। अब किताब ले ली है, उसमें क्या साइकोलॉजी है, क्या ट्रेड सेटअप है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से जब मैं इंग्लिश भी पढ़ाता था, जब मैं इंग्लिश की बुक भी पब्लिश करता था, तो मोस्ट ऑफ द लोग मेरे से ये बात पूछते थे कि सर कौन सी वाली इंग्लिश ले लें। मैं कहा तुम अपना स्तर पहले चेक करो, ऐसे तो ऑक्सफोर्ड की भी आती है, अपना स्तर आप चेक करिए ना, और फिर अपनी परीक्षा का स्तर चेक करिए। आधे वैज्ञानिक को लगता है कितनी मोटी वाली किताब ले लो, उसमें एसएससी भी आ जाएगा, आईबी भी आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा, आईबीपीएस भी आ जाएगा, तुम्हारा मास्टर तुमका बेवकूफ बना दे। ऐसा करो 400 रुपए में पूरी वाली ले लो। फिर मैं समझ पाया कि मार्केट ऐसी है, बाप भी ऐसा ही है, एक बार में पूरी काहे नहीं ले लेते हो? तब इससे अच्छा यार तुम वर्ड पावर के लिए मेरे पास आकर के पढ़ने से अच्छा कहीं कोचिंग ज्वाइन करने डिक्शनरी काहे नहीं ले लेते हो? अब मैंने आपको ऐसे बोल दिया तो आप मेरे से बुरा मान गए। अरे मैंने कहा जाओ चैलेंज, एसएससी हो, बैंक हो, आईबीपीएस हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जॉन भी वर्ड पावर, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, जहां से भी आता हो डिक्शनरी मिल जाएगा, जाओ खरीद लो। फिर आप मेरे बातों को फट सा दरवाई लिए कि आदमी पागल है। अभी तुम जाकर ग्रंथ ला रहे थे तो तुम काबिल थे, और मैंने तुम्हें पूरा ग्रंथ का सार दे दिया तो हम बेकार हो गए, जबकि हमने तो तुम्हारा और डबल किया, मेहनत को बेहतरीन इजी किया कि यार ये वर्ड पावर मत लो, डिक्शनरी, दुनिया की सारी चीज वही के अंदर।
कितना बड़ा पागलपन है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये पूरा चार्ट आपका नहीं है, ये पूरी कैंडल आपकी नहीं है, ये पूरे इंडिकेटर आपके नहीं है। आधे लोग आज तक, गारंटीड कह रहा हूं, भले आप लोग अदरवाइज लीजिए तो लीजिए, आपका विषय है 98% मैं लोगों को कंफर्म करके बता रहा हूं कि एक दिन ये आरएसआई उनको धोखा दे दी खाली, तो उसके बाद वो आरएसआई को भूल जाएंगे, कहेंगे सब बेकार है। और खाली एक दिन अगर उनको YouTube पर यह मिल गया कि यार बोलिंगर बड़ा अच्छा काम करता है, अब अगले दिन से वो बोलिंगर पे लग जाएंगे। और इस तरीके से हजारों इंडिकेटर हैं। आज की डेट में एल्गो चल रहा है, आधे लोग एल्गो परेशान हैं। अब मैं आप सबसे बोल रहा हूं कि ये जितना काम करनी चाहिए उतना कर रही है। और आरएसआई ने कब आपको कहा है कि तुम मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ट्रेड लो, 60 का मतलब रेजिस्टेंस होगा? कब इसने कहा है? इसने कहा है 60 के पास मैं रिजेक्ट करता हूं, लेकिन 60 से ऊपर अगर मार्केट का स्ट्रेंथ है तो 63 पार करते ही मैं बुलिश हो जाऊंगा। इसने दोनों चीज कही ना, लेकिन हम ये पकड़ के बैठे हैं तुम यार 60 पे आए रहो तो रिजेक्ट काहे नहीं किए? ये कौन सी साइकोलॉजी है? तो इसका मतलब आप सभी लोगों को इस बात को लेकर के सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा आरएसआई, कौन सा पॉइंट, कौन सी व्यवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई यहां तक कि भाई तुम ऊपर ऊपर चल रहे थे और यहां से आरएसआई क्या कर रही थी? रेजिस्टेंस के पास। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां पर आपकी ये आरएसआई लेंथ है और आपकी मार्केट आरएसआई से ऊपर चल रही है। चार्ट, ये ब्लैक वाला क्या है? चार्ट पूरा बनाते हैं आपके लिए, एरो का निशान लेके बनाते हैं, जिससे कि आप भविष्य में भी जो है ये बात समझें। सही है, पॉजिटिव जा रही है। और यहां पे ये आरएसआई के नीचे मतलब रेजिस्टेंस जोन पर है। अब आप समझिए कि चार्ट आपका ऊपर है और आरएसआई आपका नीचे है, दिख रहा है ना? लेकिन क्या अभी के सिनेरियो में हमें डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब यहां पर फिर से एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और सब लोगों को चार्ट पर ही नजर रख के बताना है। मैं मिटा भी देता हूं, ये सिर्फ 4 और 3 7 कैंडल, इस 7 कैंडल में आपको बताना है कि ये आरएसआई के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, एडवांस कॉन्सेप्ट पर चल रहा है या प्रो कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। मतलब ये आरएसआई के हिसाब से सी का सेंटिमेंट दे रहा है कि पी का सेंटिमेंट दे रहा है कि रुको का सेंटिमेंट दे रहा है, मतलब कंफ्यूजन। इन तीनों में से अगर सी है तो ए ऑप्शन, पी है तो बी ऑप्शन, रुको तो ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ 7 कैंडल पर काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और आपके पास अपनी खुद की स्क्रीन है, उस 7 पर पूरी नजर गड़ाकर अपना सेटअप खींचकर, कोई जल्दीबाजी नहीं है, रविवार का दिन है, इसको खींचकर मुझे बताइए कि 7 कैंडल पर आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है। ये 7 कैंडल पर आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है? इस 7 कैंडल पर आरएसआई और चार्ट दोनों को जोड़ने पर व्हाट इज योर कॉल? आप क्या करेंगे? सी की तरफ तैयार होंगे, पीई की तरफ तैयार होंगे, या रुकने के लिए तैयार होंगे? और इसके आगे अगर कोई देख रहा है तो वह भविष्य देख रहा है, और भविष्य देखने वालों को सिर्फ महावैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो भविष्य बिल्कुल मत देखिएगा, इसके आगे आपको नहीं देखना है। 7 कैंडल पर ही आपको काम करना है। ओनली 7 कैंडल इज अलाउड। हर्ष श्रीवास्तव जी कहना है व्हाट इज द डाइवर्जेंस? माय डियर, डाइवर्जेंस आप पूरी आरएसआई की क्लास पढ़ चुके हो, उसके बावजूद ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐप पर जाकर के, यूट्यूब पर जाकर के आरएसआई की पूरी क्लास पढ़ाई गई है, उसको एक बार रिवीजन करिए। बिना पढ़े जो है सफल नहीं हो पाएंगे, बिना मरे किसी को स्वर्ग नहीं मिलता है। तो आप कोशिश करिए, सबसे पहला काम कि इमीडिएट ऐप पर जाकर के, संडे का दिन है, आरएसआई पूरा कंप्लीट करिए। यूट्यूब पर जाकर आरएसआई पूरा कंप्लीट करिए।
आरएसआई पूरा एक एक अक्षर पढ़ाया जा चुका है, डाउट सेशन भी लिया जा चुका है, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा ना ये डाइवर्जेंस। जी इस 7 कैंडल के हिसाब से वेट करेंगे आप। हाँ ठीक है, इस 7 कैंडल में से उन तीनों ऑप्शंस में से आप किस पर चुनाव करेंगे? आप ऑप्शन नंबर सी उस पर टाइप कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा हाँ, हर्ष सी इज देयर, परफेक्ट। परफेक्ट, सी सही है। और भी लोग अपना अपना रिस्पॉन्स कर दें, जितना टाइम लेना हो टाइम लें, टाइम में कोई इशू नहीं। अखिलेश जी का भी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, जब पढ़ाई की बात होती रहेगी तो सारे वैज्ञानिक में ऑप्शन नंबर सी ही लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग सी को ही चुनाव करेंगे, ये मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय आज है दिन रविवार, मार्केट बंद है, पैसा लगा नहीं है, तो सारी बुद्धि कहां लगी हुई है? पढ़ाई पर। और मैंने शुरुआत से बताया था, जो करोगे वो पाओगे। आज पढ़ाई कर रहे हो, 7 कैंडल पर एनालिसिस कर रहे हो, चार्ट खिंचा हुआ है, आरएसआई खिंचा हुआ है, तो आंसर आ रहा है कि अरे कौन ही लेगा यार, रुकना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इतना ही डिसिप्लिन लाइव मार्केट में पैसा चलते समय है? वो ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज? लोगों का परसेंटेज क्या है? एक्साइटेड हो जाता है ना, जैसे ही एक्साइटेड होता है वो यहां आ जाता है, जैसे ही उसके 24,250 पे आती है ये वाली कैंडल मिल जाती है, फिर अचानक से वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना देती है। लोगों को लगता पैसा बढ़ गया, अच्छा खासा पढ़ते रहे, पढ़ना पढ़ते होते ना, अभी पैसा बन गया होता। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने अपने आप को रिजेक्ट किया। और क्यों रिजेक्ट किया, उसका उत्तर आप सभी लोगों को ऑलरेडी इस कॉलम में मिल चुका है। किस कॉलम में मिला? 7 कैंडल के कॉलम में मिला। मैं वो 7 कैंडल का कॉलम रेक्टेंगल में पैक कर रहा हूं। आधे लोग ट्रेड सेटअप बनाते हैं तो खाली ये संस्था के द्वारा जो लिखवा और खिंचवा दिया गया है, उसके अलावा उसमें आप एक डॉट भी नहीं लगाते। ये मेरा जिम्मेदारी भरा उत्तर है। आप उसमें अपने से एक डॉट नहीं लगाते कि चलो डॉट भी लगा दें, जबकि आपको क्या होना चाहिए था? सुनिएगा, ये एरो का निशान आप खींच सकते थे, ये एरो का निशान आप खींच सकते थे, फिर आप रेक्टेंगल पे जाते हैं और आपको 7 रेक्टेंगल की बात की गई थी, तो आप इस 7 रेक्टेंगल को ऐसे करके पैक कर देते, 7 कैंडल को। सही है ना? ये 7 कैंडल को पैक कर देते, फिर 7 कैंडल की नीचे से लेंथ को भी कम कर देते हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट के ऊपर रखना है। और इसी को ही आप एक बार और लेते हैं और इस जगह पर आरएसआई के पास सेम पोजीशन से पैक कर देते हैं। सही है ना? ये देखिए आप लोग के सामने मैंने क्या किया, इस 7 कैंडल की बात करी थी, मैंने इस 7 कैंडल पर यहां पर भी कर दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल चार्ट में ऊपर है, और ये है ना आपकी आरएसआई। अब 7वीं कैंडल की मैं मार्क करने जा रहा हूं एक वर्टिकल लाइन से। आपको पता है ना वर्टिकल लाइन लगाना होता है। 1 2 3 4 5 6 यही वाली कैंडल पे लेना है हमें, और एक हम ले लेते हैं टॉप पर, क्योंकि ये और टॉप पर थी, ये ले लिए। अब इस वाली कैंडल को देखिए कि ये टॉप पर है, और ये वाली कैंडल को देखिए कि ये आरएसआई के अभी भी ऊपर है, लेकिन हमें डाइवर्जेंस दिख रहा था। 7 कैंडल में हमें डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 इतने कैंडल पे ये यहां से ऊपर है, और ये इसी के बीच में तो है। छोटी सी ने गलती, इस वाली लाइन के बाद ये जो लाइन आई है, इस लाइन के बाद इसने स्पाइक करके नीचे डाला है, मतलब हमें ये 2 कैंडल के बाद से डाइवर्जेंस शुरू हुआ है।
अगर आप इतनी गहराई से नहीं देखेंगे तो आपसे ट्रेड मिस हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को वो चीज कॉलम वाइज बांट के दिखाए कि यहां तक तो भाई तुम ठीक थे, यहां तक ये भी अपने आरएसआई से ऊपर था, तो चार्ट भी ऊपर, आरएसआई भी ऊपर, यहां तक तो कोई डाइवर्जेंस था ही नहीं, तो इसलिए कहा गया रुको। फिर उसके बाद ये वाली कैंडल ने रिजेक्शन मारा, तो इसने भी रिजेक्शन मारा। अब इस कॉलम को मिलाओ, तो इस कॉलम को मिलाने के बाद पता चला तुमने रिजेक्शन तो दिया, लेकिन क्या चार्ट से नीचे आ गए? चार्ट से कहां पर हो? ऊपर हो। लेकिन ये आरएसआई क्या करी? नीचे आ गए। चार्ट ऊपर, आरएसआई नीचे, तो डाइवर्जेंस है कि नहीं है? और कौन सा डाइवर्जेंस है? बुलिश डाइवर्जेंस है। इसका मतलब मार्केट में यह बात बताई गई कि मैं बुलिश डाइवर्जेंस में हूं, थोड़ी देर बाद मैं ऊपर जाऊंगा। फिर उसके बाद ट्रैवल हुआ। अब इस कॉलम तक आओ। मैंने कहा था आप सभी लोगों को कॉलम टू कॉलम खींच के दिखाएंगे, मेहनत करेंगे सफल हो जाएंगे। इस कॉलम तक आए और यहां क्लिक कर दिए। अब इतने कॉलम में बताओ भाई जरा, इतने कॉलम में फिर मार्केट अपने चार्ट की तरफ डाउन ट्रेंड, लेकिन चार्ट से ऊपर, सही है ना? लेकिन इस कॉलम में हमने देखा कि तुमने क्या किया, मतलब आरएसआई नीचे की ओर गई, सपोर्ट की ओर गई। कौन से सपोर्ट पर आ गई? 40 के सपोर्ट। इसका मतलब अब क्या इसके और नीचे ले जाना चाहते हो? अब अगर यार 36 हो जाती तो बताओ तुम्हें बुलिश सेंटिमेंट मिलता? तब तो फिर गलत हुआ ना, क्योंकि 40 के नीचे तो आरएसआई ने स्ट्रेंथ को वीक बता दिया। अरे भाई 40 के नीचे आरएसआई क्या बताती है? स्ट्रेंथ ही तो बताती है, और स्ट्रेंथ में उसने वीक बता दिया। लेकिन आपको लग रहा है अब तो और मजा है। जब ये 40 के पास आ गई और ये अपने चार्ट के सपोर्ट पर आ गई, और आपको पता है यहां साइकोलॉजी जोन भी है ना, जो कि ऑलरेडी आप खींचे हुए हैं। साइकोलॉजी जोन के पास देखिए कितना खूबसूरत हैमर मिला। अब देखो चार्ट, अब यहां पर फिर से बनाने जा रहे हैं। चार्ट ऊपर, आरएसआई नीचे, चार्ट सपोर्ट, आरएसआई सपोर्ट, चार्ट पर हैमर, आरएसआई 40। क्या मिला सेंटिमेंट? क्या बताया उसने, मैं किधर जा सकता हूं? लेकिन चार्ट इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद आपको क्या लगेगा? मार्केट नीचे जा रही। तुम भी वही देख रहे हो जो सब देख रहे हो ना। अब यहां आता है डिसीजन मेकिंग गेम। जब तुमने ऐसे करके एक रेक्टेंगल साइकोलॉजी जोन पे खींचा है और हैमर तुम्हारी साइकोलॉजी जोन पर है आरएसआई के द्वारा, देखो चेकलिस्ट में जो जो लिखे थे भरे ना तुम्हारे सामने, और तुमने ही तो भरा है। कॉलम वाइज यहां से यहां तक देखिए ना, फिर से मिलाते हैं, बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। यहां से लेके यहां तक आपने मिलाया, कंफ्यूजन। फिर यहां से लेके यहां तक आपने मिलाया, बहुत गंभीर से देखना है क्योंकि ये छोटा छोटा खींच रहे हैं, क्योंकि आप ही ने बोला था खींचने के लिए। ये देखिए इस वाले कॉलम में मिलाया तो ये ऊपर, इस वाले कॉलम में मिलाया तो ये भी आरएसआई से ऊपर। फिर इस वाले कॉलम में चलते हैं। फिर इस वाले कॉलम में हमें क्या समझ में आया? चार्ट ऊपर, लेकिन इस वाले कॉलम में क्या मिला? डन। फिर हमें यहां पर चार्ट में इस वाले कॉलम में क्या मिला? इस वाले कॉलम में क्या मिला? ऊपर। यहां पे क्या मिला? नीचे। मिला ना डाइवर्जेंस। फिर यहां साइकोलॉजी जोन बना हुआ है आपका, आपकी कॉपी पर ट्रेड सेटअप पर बनवा के दिया गया हुआ है। तो यहां पर आपने बना लिया अपना हैमर, और देखिए कितना खूबसूरत हैमर। अब आप सभी लोगों से पूछा गया हैमर कहां बना है, तो हाँ सर सपोर्ट के साइकोलॉजी बना है। बैक टेस्टिंग किए, यहां सर बैक टेस्टिंग किए, सुनते जाना।
कहां बना है चार्ट पर? सपोर्ट। साइकोलॉजी जोन हिट हुई है? हाँ हुई है। कौन सी कैंडल बनी है? हैमर। बैक टेस्टिंग कियो? हाँ किए हैं। आरएसआई क्या कह रही थी? अभी आरएसआई इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आरएसआई से हमारा कोई संबंध बहुत गहरा है। बार बार आरएसआई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपके आरएसआई का ही पूरा प्रैक्टिकल चल रहा है। कल आप लोगों को आरएसआई के साथ VWAP जोड़ना सिखाएंगे, कल आपको आरएसआई के साथ OI का इंटीग्रेशन बताएंगे, परसों आप लोगों को OI के साथ जब आप आरएसआई जोड़ लेंगे, VWAP जोड़ लेंगे तो वॉल्यूम जोड़ लेंगे, फिर एक दिन MACD जोड़ लेंगे, तो इतना पावरफुल टूल बन जाएगा कि वो आपको कंफर्म करेगा कि मार्केट आप। लेकिन एक बात समझना, कंफर्म का मतलब क्या होता है? डिसीजन आपको लेना है। आपको ऐसा लगता है कि बताइए एकदम कंफर्म है, सच बता रहे हैं जय, अगर मुझे पता चल जाए एकदम कंफर्म है तो मैं ये जो जिस पे आप बिल्डिंग में पढ़ रहे हो यहू बेच के लगा दे। नहीं, सोच के देखो जरा। तो आप सिर्फ सेटअप बना सकते हैं। सेटअप ने कहा ना, देखो 1 2 3 1 2 3, सेटअप ने कहा हैमर बना, ये लगा आरएसआई लगा, आपने कंफर्म किया, आप यहां पर एक छोटी सी एंट्री लिए, इसके पीछे आप चेक कर लेंगे, जहां पर होगा वहां पे एसएल लगा देंगे, और आपको पता है कि पहला टारगेट तो यही था। अब आधे लोग टारगेट यहां लगाएंगे फलाना में, पहला टारगेट कहां होना चाहिए? नियरेस्ट रेजिस्टेंस, तो यहां लगा दो। ये मार्केट ऊपर गई, यहीं कहीं निकल लो। अब क्यों निकल लो? यहां पहला क्यों बना? क्योंकि भाई ये रिवर्स होकर के अंतोगत्वा ये अपने रेजिस्टेंस पर ही तो आई, और ये भी अपने रेजिस्टेंस पर गई इस वाले। अब इसके बाद आप लोग को नहीं पढ़ाया गया कि ये क्यों तोड़ेगी, तो वॉल्यूम से पूछो काहे, OI से पूछो, VWAP से पूछो, इंडिया विक्स से पूछो, वो बताएगा ना कि हाँ यार वॉल्यूम है, तोड़ सकता है। नहीं तो आधे लोग को लगेगा मुझे लगता है तोड़ देगा। तुम फिर मैंने पढ़ाया था, तुम्हारा लगना मतलब अंगा, और अंगा मतलब तो सोचते रहो तुम्हारे लगने से क्या होता है। आपको होना चाहिए था 1 2 3 4, ये भैया हमारा रेजिस्टेंस है, ये भी देखो 60 के रेजिस्टेंस पर पहुंच रही है, 60 के रेजिस्टेंस पर आपको क्या होता है? एग्जिट। तो आप यहां पे एग्जिट मार दीजिए, मिल गया ना पैसा। लेकिन उसके बाद जैसे ही तुम यहां निकल जाओगे और ये यहां चली जाएगी, अरे सर आप पढ़ाए थे तब दिक्कत हो गई। नहीं सच बता रहे, मेरे पापा बताते थे जो लियो छोड़ दो। नहीं मानने वाला पापा नहीं बताए थे, बाई चांस तो पूरे खानदान ने नहीं बताया है, वो तो हम ही लोग बता रहे बाई चांस। रियल ये है कि पापा ने बोला था कि अगर मास्टर पास ना गए होते तो ये वाला इसी वाला पकड़ लिए होते, उसके बाद देखो यहां तक पकड़ लिए होते, गए कोचिंग हो गया बंटाधार, 60 पे निकल गए। आप समझे? तो इसका मतलब जब आप यहां पर, आप समझिएगा बहुत ईमानदारी से, यहां पर 60 आया, आपने एग्जिट किया, सही है। मान लेते हैं एग्जिट नहीं करना है, तो अभी आपको पता है कि आपने कैलकुलेशन रेंज निकालना सीखा है कि नहीं? उस दिन रेंज आप लोगों का निकला था कि नहीं? 24,470 नहीं निकला था? आप लोग निकाले हैं, और नीचे वाला आपने निकाला था 24,100 कुछ, सॉरी 24,076। ऐसे रट डालो डेटा, रेंज निकला ना। और रेंज पे ट्रस्ट का पड़ोसी करने आएगा? एक काम करो ना, या तो यहां से निकलो या तो ट्रस्ट करो, नहीं तो थोड़ा ट्रस्ट करो थोड़ा निकलो, सही है ना। तो इसका मतलब ये आपके निर्णय के ऊपर है। साइकोलॉजिकल अगर बीमार हो तो लगेगा कि सर मेरा 4,000 ठीक हो गया, ये इधर नीचे आ जाएगा तो अपने आप को पीठ थपथपा लो, देखो 4,000 निकल गए, देखो मार्केट रिवर्स हो गई, फिर ये इधर चली गई, ले निकल गए ना, हो गया कल्याण। अब अपने आप को गाली बकना शुरू। मैं कह रहा हूं इतना मानसिक बीमार, बस एक चीज सुनना और एक चीज ही अमल करना, जो मिल गया बेस्ट था, उसके ऊपर जहां चली गई मेरा था ही नहीं, उसके नीचे चले हमसे लेना ही देना नहीं था। इतना करके देख लीजिए, इतना साइकोलॉजिकल मजबूत हो जाएंगे आप कि मजा आ जाएगा। मैंने आपको उदाहरण देते समय कहा था हम लोग भी अपने सॉफ्टवेयर पे क्या काम करते हैं, एक एल्गोरिथम दिए हैं उसको, नहीं तो दिन भर पागल नहीं हो जाएंगे, ये कर दो ये कर, एकदम एल्गोरिथम है एक। नहीं तो आप खुद सोच के देखिए, इतना रैंडम डिसीजन लेना पड़ेगा, इतना रैंडम डिसीजन लेना पड़ेगा जिसकी कोई लेना ही देना नहीं।
इसलिए आप सभी लोग इस बात को लेकर के सुनिश्चित होइए कि आपका डेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको हेल्प करता है। इसका रेशियो निकालिए, अपने स्ट्रेट सेटअप का रेशियो निकालिए कि अगर मैं इसमें 10 बार जाता हूं तो मेरा रेशियो क्या बनता है। आप एक ट्रेडर की तरह सोचिए, एक मैथमेटिकल डेटा के साथ रिसर्च को करिए, ना तो जुआड़ी हैं आप और ना जुआ बनाने की कोशिश करिए। जी, मोनिका जी का भी ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही है, आप सब लोग एकदम सही हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब अगले कॉलम में चलते हैं। अगला कॉलम थोड़ा लंबा ले लें, यहां तक। अब इस कॉलम में आप क्या देख रहे हैं? आपके चार्ट के, और इस कॉलम में आप क्या देख रहे हैं? अब ड्रॉ करिए, ट्रेंड लाइन खींचा, ये था ना, आरएसआई बैगनी कलर की थी ना। अब आधे वैज्ञानिक लोग को लगेगा सर यहां से क्यों नहीं लिए, क्योंकि अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछे तो अपनी बेइज्जती शुरू करें। क्योंकि पढ़ाने के बाद अगर आप गलती कर रहे हैं, आपकी सारी गलतियां कब स्वीकार? जब आप उस चीज को ना जानते हो। अब आप पढ़ चुके, पूरी क्लास खत्म हो चुकी, सारी बातें हो चुकी हैं, उसके बाद अब आप यहां पर इस चीज को देखिए। यहां से मैंने इसलिए खींचा क्योंकि आप यहां से यहां को तुलना कर रहे हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो एक चीज देखो, अब जरा ये इसके ऊपर देखो, तुरंत अंधेरा हो गया ना चारों ओर। एक छोटी सी गलती, अब जहां तुम्हें डाइवर्जेंस दिख रहा था वहां वो कन्वर्जेंस दिखने लग गया। छोटी सी गलती हुई खाली। कहीं यार मास्टर उस दिन बताया रहे ट्रेंड लाइन जोड़ना है। ट्रेंड लाइन किसमें जोड़ना सिखाए थे? बेसिक्स ऑफ आरएसआई। ये कौन सा पढ़ रहे हो? प्रो ऑफ आरएसआई। तो यहां से आपने इसको तुलना में लगाया है ना। नहीं तो आप खुद देखिए ना, क्या जबरदस्त, यहां से ट्रेंड मिला दो, क्या जबरदस्त, ₹1 का दिख रहा है यहां डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब आपको यहां से यहां क्या प्रॉपर आपको डाइवर्जेंस मिला, और फिर आपको यहां पर सॉलिड हैमर मिला। फिर आप यहां पे अपनी एंट्री बनाइए। इस वाले हैमर के नीचे ये वाला जो है वो अपना स्टॉप लॉस बनाइए और मार्केट को छोड़ दीजिए। अगर आप यहां से लेके यहां तक अपने डाइवर्जेंस की पूरी स्टडी किए होते तो आप ये कैंडल पकड़ लेते हैं, मैं लिख के दे दूं स्टाम्प पेपर पे। लेकिन कहां फंसे? साइकोलॉजिकल कहां फंसे? अब आप लोगों को कैंडल्स गिननी है। डाइवर्जेंस जहां से बनना शुरू हुआ यही वाले से था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं कैंडल हैमर मिल गई। लेकिन इसने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया। 9 के बाद क्या कहे थे? 13। फिर से गिनते हैं, यहीं तक 9 आया था ना। 10 11 12 13, 13वीं कैंडल ने तोड़ दिया। 13वीं कैंडल तोड़ना बताया गया था। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23वीं कैंडल आपके ईएमआ आपके सपोर्ट से ऊपर, और आपकी आरएसआई भी प्योर बुलिश अपने रेजिस्टेंस के नजदीक। यहां आपको रेजिस्टेंस के नजदीक दिख रहा है, लेकिन यहां आपको अगर इससे पकड़ लेते तो आपको फिर ये रेजिस्टेंस दिखने लगता। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, गलत दे मत देखिए, ये वाला देखना है। फिर यहां के बाद देखिए रिजेक्शन, क्योंकि 60, लेकिन ये रिजेक्ट तो करी, लेकिन क्या ये चार्ट इसके नीचे आया? फिर आप बने रहिए, फिर बने रहिए, फिर बने रहिए। और अगर ये और ये कोवर्जेंस में आ जाता तो बने रहना है। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि अगर ये और ये दोनों यहां से और यहां से ये कोवर्जेंस में आ जाता, मतलब ये चार्ट ऊपर रहता और ये भी आरएसआई यहां रहती, तो क्या हमें मार्केट में बने रहना है? अगर बने रहना है तो ऑप्शन नंबर ए, नहीं बने रहना है तो ऑप्शन नंबर बी। बड़ी गहराई से देख के बताइए।
जी आप बोलिए, बी ऑप्शन, आप बोलिए ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी लोग नीचे चैट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां से क्या हो गया, कोवर्जेंस हो गया, सही है, कोवर्जेंस हो गया। अब हमें इसी में OI जोड़ना है। हमारे पास OI 24,200, 24,250, 24,300 और 24,350, ऐसा ही है। अब OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। OI में इस बात को समझना, एक बेसिक प्रिंसिपल, बाकी पढ़ना तो पूरा है इसको शुरू से, ये खाली शॉर्ट्स में आपको बता रहे हैं कि OI का मतलब होता है कि अगर इसमें दो भाग बांटते हैं, 24,300 की तरफ कॉल और 24,300 की तरफ पुट। पुट की तरफ अगर OI ज्यादा है तो याद रखिएगा वो कॉल वालों को सपोर्ट करेगा, कॉल वालों को सपोर्ट करेगा। अगर कॉल की तरफ OI ज्यादा है तो वो पुट वालों को सपोर्ट करेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछिए। OI पुट की ओर ज्यादा है तो वो सपोर्ट बनाएगा, OI कॉल की तरफ ज्यादा है तो वो रेजिस्टेंस बनाएगा। यहां तक ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ये आप सभी लोगों के सामने खुल गया OI का चार्ट। $24,350 के पास मार्केट को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। इधर की ओर है कॉल, इधर की ओर है पुट। 24,350 के पास OI 15.85 लाख है और इधर 47.45। अब समझिएगा मार्केट ऐसे करके आ रही है, 24,350 के पास आ रही है। 24,350 के पास 47 लाख लोग बैठे हैं और इधर की ओर 15 लाख लोग बैठे हैं और मार्केट ऐसे आ रही है। तो बताओ ये इसको तोड़ देगी कि रिजेक्ट कर देगी? अपना अपना बात। अगर तोड़ देगी तो ऑप्शन नंबर X दबाइए, रिजेक्ट कर देगी तो ऑप्शन नंबर Y दबाइए। बड़ी गहराई से देखिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। आपके हिसाब से Y सपोर्ट दे देगी, आप बोलिए। तो रेजिस्टेंस बनाएगी। अगर पुट की तरफ OI ज्यादा है तो सपोर्ट बनाएगी। मार्केट ये आ रही है 350 के पास, ये डेटा है तुम्हारा। 350 पर पुट की तरफ 47 लाख लोग, कॉल की तरफ 15 लाख लोग। Y ना, हाँ, तो फिर अंधेरे में कहे थे, तो Y की तरफ। क्लियर हो गया? इस तरह आप OI को हर बात पर अलग से एक विंडो खोल के रखे रहेंगे कि OI क्या कर रही है, और आगे चलकर आपको OI चेंज, OI का इस तरीके से ट्रायंगल बना करके व्यवस्था, प्लस आप OI के साथ कैसे कैसे इंडिकेटर्स को जोड़ सकते हैं, PCR का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये इसमें ऐड करके एक पूरी नई क्लास पढ़ाएंगे। आज सिर्फ ये बताना था कि देखिए 350 पे जहां हैमर बनी थी, 350 पे जहां RSI ने डाइवर्जेंस दिया था, तो वहीं आपकी OI ने भी 47 लाख लोगों को रजिस्टर करके बताया कि हम लोग वहां खड़े हैं। अब समझ आया? कोई डाउट? यहीं पर थोड़ा सा 24,250 को भी देख लेते हैं।
24,250 के पास OI 29 लाख, 24,250 के पास 603 लाख, सॉरी वॉल्यूम है, OI 16 लाख, सपोर्ट ही है ना, और यही कारण है 24,250 के पास आपकी हैमर सपोर्ट का काम कर रही है। फिर 24,350 ने उसे और बुलिश किया कि तुम यहां से 300 तक लाओ, बाकी ऊपर हम ले जाएंगे, और इधर इनकी OI डाउन होती गई। अब वहीं पर 24,500 देखते हैं, 24,500 पे इधर कितने लोग हैं, और इधर हैं इधर 3 लाख के आसपास हैं। बताओ 24,500 स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस कमजोर हुआ ना। अब समझ आया कुछ? तो इसका मतलब आपको आगे भविष्य में जब OI का इस तरीके से इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे, VWAP रेंज जुड़वा देंगे, वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करा देंगे, डमरू का स्ट्रक्चर बतवा देंगे, ATM ITM OTM का एवरेज निकलवाना बता देंगे कि आज से इधर 200 अंक दूर कितने लोग हैं वहां, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस हिसाब से पढ़िए, अपने अपने डाउट्स पूछिए, बाकी उसके बाद थैंक यू। अपने अपने डाउट्स पूछिए।